आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट गौरव के गेम प्लान को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्या जीतना वाकई में एक फॉर्मूला हो सकता है? तो चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये सवाल ही इस पूरी चर्चा को मजेदार बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम की रणनीति नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दर्शकों के मनोविज्ञान को समझने की भी एक कोशिश है। मतलब एक खिलाड़ी घर के अंदर कुछ करता है, और दर्शक उसे बाहर कैसे देखते हैं, सारा खेल तो उसी का है। बिल्कुल। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, जो इन नोट्स में बार बार सामने आ रहा है, गौरव का संतुलित खेल। हाँ, कहा गया है कि वो ना तो कभी बहुत ज्यादा आक्रामक हुए और न ही बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। एक तरह से बीच का रास्ता। हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे अगर हम देखें तो ये थ्रेट परसेप्शन मैनेजमेंट जैसा है। मतलब उन्होंने खुद को कभी भी घर का सबसे बड़ा खतरा नहीं बनने दिया। अच्छा। जब भी कोई बहुत मजबूत खिलाड़ी बनता था तो दूसरे उसे टारगेट करने लगते थे, लेकिन गौरव हमेशा उस रडार के नीचे से निकल जाते थे। पर इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। समझदार खिलाड़ी कभी-कभी सेफ या बोरिंग भी तो लग सकता है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि उन्होंने इस इमेज को दिलचस्प कैसे बनाए रखा। और शायद इसका जवाब अगले पॉइंट में है। नोट्स कहते हैं कि ये उनके व्यक्तित्व से ही जुड़ा है, उनका सॉफ्ट स्पोकन, मैच्योर और ग्राउंडेड होना। पर क्या बिग बॉस जैसे शो में ये एक कमजोरी नहीं बन सकता? मतलब जहाँ जहाँ ऊंची आवाज वालों को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है। बन सकता था, और यही तो उनकी रणनीति का सबसे स्मार्ट हिस्सा है। मतलब एक दोधारी तलवार है ना। ड्रामा ना करने से आप स्क्रीन टाइम खो सकते हैं, सही बात है। लेकिन गौरव ने इसे अपने भरोसेमंद वाली छवि से बैलेंस किया। दर्शक ड्रामा देखने के बाद एक ऐसे कंटेस्टेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं जो स्थिर हो, जो समझदार लगे। और ना खोना। ये तो बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ रणनीति नहीं, ये बहुत ज्यादा मेंटल डिसिप्लिन की बात है। ठीक है, तो बाहर की इमेज तो साफ रखी, लेकिन घर के अंदर के पॉलिटिक्स का क्या? बिना मजबूत कनेक्शन के तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। सही सवाल। और नोट्स के मुताबिक उन्होंने किसी एक ग्रुप से बंधने के बजाय सबसे अच्छे रिश्ते बनाए। सबके साथ। हाँ, वो एक सोशल ग्लू की तरह थे, जो अलग अलग लोगों को जोड़ते थे। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि नॉमिनेशन में वो ज्यादातर लोगों की हिट लिस्ट में नहीं होते थे। अच्छा। दुश्मनी कम और दोस्तियां ज्यादा। एग्जैक्टली। और शायद इसी सबसे जुड़ा है नोट्स का आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट, उनकी ग्रोथ जर्नी। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर गौरव के केस में इसका मतलब क्या था? ये बहुत अच्छा सवाल है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई शांत रहने से लीडर बन गया। नोट्स इशारा करते हैं कि गौरव ने शो के जरूरी मोड़ों पर स्मार्ट फैसले लिए। जब भी घर में कोई बड़ा मुद्दा होता था तो वो जल्दबाजी में रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर अपनी बात रखते थे। और दर्शकों ने इस बदलाव को देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। एक शांत लड़के से एक ऐसे इंसान तक का सफर जो मैच्योरिटी से सिचुएशन को संभाल सकता है। यही कहानी दर्शकों को इमोशनली उनसे जोड़ती है और उन्हें विनर मटेरियल बनाती है। सही। तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर क्या बनती है? एक ऐसा खेल जो किसी को दुश्मन न बनाए, एक साफ सुथरी पर्सनालिटी जो विवादों से दूर रहे, घर के अंदर सबके साथ अच्छे रिश्ते, और एक ऐसी कहानी जिसमें दर्शकों को एक हीरो का विकास दिखे। सुनने में तो ये वाकई एक विनिंग फॉर्मूला लगता है। हाँ, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या? कि क्या सार्वजनिक धारणा पर आधारित किसी भी प्रतियोगिता में एक साफ और संतुलित रणनीति हमेशा एक हाई रिस्क हाई ड्रामा वाले खेल से ज्यादा कामयाब होती है, या गौरव बस एक अपवाद थे?